नमस्कार साथियों, मैं वीके कोहली और अभी मौजूद हूँ सावा डेयरी वार्ड 28 में बीजेपी कार्यालय। और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद संतोष भारती जी और वार्ड 28 के मंडल अध्यक्ष मनोज मंगला जी। और जैसा आप जानते हैं कि होली अभी नज़दीक है और होली का रंग सब पे चढ़ा हुआ है, तो कुछ बातें करते हैं होली के विषय पे हमारे मौजूद जो नेताजी हैं उनसे। और हाँ सर, होली के विषय में बताइए कुछ। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 8 तारीख को होली के त्यौहार को सभी लोग शांतिपूर्वक मनाएं और हर्ष उल्लास इस त्यौहार को मनाएं। और भाईचारे के प्रतीक इस त्यौहार को आप लोग ध्यान में रखते हुए भाईचारा सबसे बना के रखें। आगे हम मनोज मंगला जी से बात करते हैं कि होली के पावन अवसर पे इनका क्या संदेश है। नमस्कार साथियों, होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली के जैसे पावन पर्व पे हम सब मिलकर जुलकर अपना ये त्यौहार बनाएं और खुशी के साथ सब ये त्यौहार बनाएं। कोई हो हल्ला ना करें और नशे से दूर रहे, मेरी आप लोगों से यही विनती है। चलिए, ये तो रहा होली की बधाइयाँ। और अभी हम जो ऑफिस में बैठे हैं और जिस मुद्दों पे आए थे, हम उस मुद्दों को आगे छेड़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पे आप हर सारी वीडियो देखते हैं, तो आपको पता होगा कि शाहबाद डेयरी के अंदर जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनकी लापरवाही और उनकी नाइंसाफ़ियों से इतना ज़्यादा बुरा हाल है हमारी शाहबाद डेयरी के अंदर कि कोई भी गली इस वार्ड में, हम विधानसभा नहीं लेते, हम सिर्फ इस वार्ड को लेते हैं जो वार्ड 28 शाहबाद डेयरी कहलाता है, कोई भी ऐसी गली जो है बची नहीं है जहाँ गंदगी ना हो, बहता पानी ना हो, गंदा पानी ना हो या किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इन समस्याओं के लिए, सुधार के लिए यहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कार्यरत नहीं है। अभी कल सोशल मीडिया पे एक बात चल रही थी कि काम हम करा रहे हो और क्रेडिट आप ले रहे हो, तो हम इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात थी। वो भी आपको पोस्ट पे सामने मिल जाएगा कि क्या बात है। हाँ जी संतोष जी, आप बताइए। जो 2 दिन पहले अभी सफाई का अभियान चल रहा था, तो उस पे क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि शाहबाद डेयरी आज से 3 साल पहले भी जो मौजूदा पार्षद हैं वो 3 साल पहले भी थे और आज भी हैं। क्षेत्र में अपने चुनाव के दौरान वो घूम नहीं पा रहे थे गलियों में, मगर आज जो कहने क्रेडिट लेने का, मेरे सुबह से लेकर के जो संबंधित अधिकारी हैं उन सभी लोगों से मैं पर डे 2 घंटे बातचीत करता हूं। आज जो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, अभी कल का वाक्य जो मशीन आज आई है, मैंने रिक्वेस्ट करके अपने चौक पे लगवाया है। और इसमें क्रेडिट लेने वाले, क्रेडिट तो वो लोग लेते हैं जो कभी समाज में उतरते थे ही नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि कौन सी गली कहाँ है, कौन से नाला किधर जाएगा, किस नाले का पानी किस साइड में निकलेगा, कितने कर्मचारी आते हैं उन्हें नहीं पता, कितने से हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी उन्हें नहीं पता। हमारे यहाँ 2 डिस्पेंसरीज में दवाई आती है कि नहीं आती है। 2011 में हमने बिल्डिंग का शिलान्यास किया था चेस्ट क्लिनिक का। आज वो बिल्डिंग की हालत जर्जर हो रही है। इन्हें खुद नहीं पता कि तुम जाके देखो बिल्डिंग क्या क्या हो रहा है। और आज क्या है क्रेडिट लेने की। किसी पार्कों में आपने घास लगते हुए देखा 6 सालों में? 2012 के बाद कोई पार्क सौंदर्यीकरण हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये लोग क्रेडिट लेने वाले वो लोग हैं कि जो एक गिरफ्तारी को बचाने के लिए अपने क्षेत्र में घूमने के लिए टाइम नहीं है कि मैं अपने क्षेत्र को देखूं, वहां गिरफ्तारी बनी तो देख रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इस बात पे मैं भी कहना चाहता हूँ, जब अभी क्रेडिट की बात आ रही है, यहाँ गंदगी को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है काफी समय से। अभी कुछ दिन 2 दिन से कुछ सफाई कर्मचारी मशीन लगा करके लगे पड़े हैं, तो वहाँ पे शायद हमारे संतोष भारती जी भी खड़े थे, मनोज मंगला जी भी खड़े थे। उस वीडियो को, उस पोस्ट को एक स्क्रीनशॉट दे करके हमारे मौजूदा निगम पार्षद के जो अभी कार्यभार संभाल रहे हैं आकाश रामचंद्र जी, उन्होंने एक पोस्ट डाला है कि काम हम आम आदमी पार्टी करा रही है और क्रेडिट संतोष भारती जी ले रहे हैं। तो इसी विषय पे हम बात कर रहे थे और इनका जवाब आपको मिल गया। तो ये सच बात है या झूठ है कि ये जो क्रेडिट आपका नाम लिया ये शाहबाद डेयरी की जनता बताएगी कि 2007 से लेकर 2012 तक सफाई कितनी अच्छी थी, गलियां कितनी सुंदर थी। आज क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। आज 1 हफ्ते से हम लगातार इनके स्टाफ, इनका जो कर्मचारी हैं, जो इंस्पेक्टर दरोगा, इनको लेकर हम 1 हफ्ते से लगातार मैं और मंडल अध्यक्ष जी मिलकर के वहां सफाई करा रहे हैं। अगर आपको देखना है तो एक बार सेक्टर 26 में जाकर के देख लीजिए कि लोगों को घरों में पानी घुस रहा है। हम डेली वहां जाकर काम करा रहे हैं, आज भी सुबह कराए हम। जबकि
ये लोग कहते हैं कि नहीं वो एरिया हमारा नहीं है, और मगर फिर भी हम अपने इंस्पेक्टर को बुला करके कर्मचारियों का हाथ जोड़ करके भाई चलो उस काम को करो आप लोग, और करवाया है। जाके देखे इन्हें तो खुद को नहीं पता वो सेक्टर 26 कहाँ है। ये सेक्टर 26 जो स्कूल के पीछे वाला, ये सब 26 ये हाँ, तो ये नक्शे भी में है। वार्ड 28 के नक्शे में शामिल है ये। हाँ जी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं इस वक्त में नहीं है। एमसीडी में नहीं है, हमारे पास एमसीडी में नहीं है। उन्हें ये नहीं पता 1 साल पहले एमसीडी में आ चुका है वो। जैसा सर कह रहे हैं कि एमसीडी में नहीं है, हालांकि चलो 26 के लिए आपका डेयरी का ए ब्लॉक, मैंने खुद भी कंप्लेंट डाला है और वीडियो भी है, ए ब्लॉक, आपका सी ब्लॉक और डी ब्लॉक, सभी गलियों में पानी भरा पड़ा है, लेकिन वहां भी अभी सुनवाई नहीं है। उसके विषय में क्या कहें? उसके विषय में मैं कहूंगा कि संबंधित अधिकारी को हम लोग पत्र लिखेंगे, पत्र लिख करके हम कमिश्नर से भी मिलेंगे, यहाँ जो नरेला जोन में डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं हम उनसे भी मिलेंगे, अब फिर ये काम हम कराएंगे। अभी हम तो देख रहे हैं कि नरेला जोन का चेयरमैन कौन बन रहा है, हम डीसी का दौरा भी कराएंगे, फिर ये कहेंगे हम कराए हैं डीसी का दौरा। कहने से कोई बातें नहीं होती, करने से होता है, फील्ड में जाने से होता है। ये आपको मैं बता दूं कि आज जो चेस्ट क्लिनिक की बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ी हुई है, कभी देखने गए लोग, वहां एक्सरे मशीन की जरूरत है, कभी एक्सरे मशीन लगवाने की कोशिश किया इन लोगों ने? अच्छा, चेस्ट क्लिनिक की बात पे अभी एक बात याद आई कि यहाँ पे हमारे शाबा डेयरी के अंदर बच्चा प्रसूति गृह भी है। लोग यहाँ से डिलीवरी के लिए या तो शाबा जाते हैं या अम्बेडकर जाते हैं, लेकिन हमारे शाबा डेयरी में प्रसूति गृह होते हुए भी वो सुचारू रूप से चालू नहीं बल्कि खंडर बना पड़ा है। इसका वजह ये तो क्रेडिट लेने वाले बताएंगे। अभी जिन्होंने किया है ना कि क्रेडिट ले रहे हैं, किसकी सरकार में वो बना था? वो सरकार जब बना था उस समय 93 में बना था, जब वो 93 में नहीं 96 में मोती बरवाला पार्षद थी, उन्होंने बनवाया था। तो हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, और उन्होंने काम किया भी था। बशर्ते आज जब ये 5-6 साल से पार्षद हैं, एमएलए भी रह चुके, इनको कोई छोटा अस्पताल मिला नहीं बनवाना चाहिए। छोटा अस्पताल ना बनाए, लेकिन जो हमारा ये प्रसूति गृह भी यहीं मस्जिद के बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, निगम पार्षद के ऑफिस के नज़दीक है, विधायक के रोड के गली में ही पड़ता है, छोटा सा है, उसको सुचारू रूप से चालू करा सकते थे। क्यों नहीं करा सकते थे वो? अभी अगर पुलिया का उद्घाटन करके मेरे हिसाब से 3 महीना हो गया गए हुए, पुलिया की ढलाई होगी, दूसरे तक टूटा हुआ है रोड, वो बन नहीं पा रहा। ई और डी ब्लॉक, ई और डी का आप भी जाके देख लीजिए, क्यों नहीं बन रहा है? वो अभी तक नहीं बना, और कई शिकायतें हमने भी दे दी है, भाई साहब भी देते, सॉरी संतोष भारती जी भी देते रहते हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। लेकिन एक कार्य जो इन्होंने किया है, अब वो इनके प्रेशर से हुआ है या उनकी मर्जी से हुआ है, उस पर आप क्रेडिट का बदनामी दे रहे हैं, लेकिन बाकी का काम क्यों नहीं हो रहा उनके हाथों? अब वो बताए ना सर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो अपने प्रेशर से काम करा रहे हैं, तो आज तक जो कर्मचारियों की बढ़ोतरी थी होनी थी, क्यों नहीं हो रही है? पॉपुलेशन के आधार पर जब मैं पार्षद था 285 कर्मचारी में छोड़ के गया था, आज 150 की भी संख्या नहीं है। जगह जगह हर गलियों में पानी उभर रहा है, पार्कों की भी सफाई नहीं है, उसके विषय में क्या? पार्कों की सफाई कर्मचारी उतने उपलब्ध कराए, फंड ले आए, उसको बनाए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, गोपाल राय जी पर्यावरण मंत्री आई थिंक, गोपाल राय जी ने एक अनाउंस किया था या एप्लीकेशन पारित किया था कि दिल्ली के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसका भी फंड आई थिंक पास हुआ था। अभी आपसे मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अभी एक डाला था दिल्ली अर्बन सेल्टर डिपार्टमेंट, जिसको डिसू कहते हैं, और पहले स्लम डिपार्टमेंट था। उन्होंने 2011 में जो पार्क मैंने बनवाया था, ये पार्क जो डेयरी में डी ब्लॉक का है, सबसे दिल्ली में टॉप 10 का पार्क था। उस पार्क को माननीय केजरीवाल जी लाके दिखाए, ये हमारा दिल्ली का मॉडल है, ये पार्क है। 2011 में उनकी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ, वो धरने पे थे, हम लोग स्विक सेंटर से देखते थे, और वो दिल्ली का दिखाया, ये टॉप का पार्क है हमारा। आई थिंक मुझे याद है कि 2009 या 10 के टाइम ये पार्क में झुग्गियां हुआ करती थी। वो हमने हटवाया था। बिल्कुल, आपके सरकार में वो हटा था, मैंने हटवाया, फिर उन लोगों का जगह लगा के बढ़िया जगह बैठाया भी गया, बैठा करके उनको सही जगह दिया गया। आज वो कहीं जाएंगे तो अपने कहेंगे भाई हमारा मकान भी है, एक झुग्गी है तो है क्या, उनका मकान है वो। और उस पार्क को डेवलप किया, सारे पार्क को डेवलप किया था मैंने। आज क्यों नहीं कर पा रहे लोग, जब क्रेडिट लेने की वाली बात आई तो? अच्छा, आगे हमारे साथ मनोज मंगला जी भी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि वो इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं, जो काम कर नहीं रहे और अगर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है तो उस पर क्रेडिट। और क्या पोस्ट में ये था कि
गंदी राजनीति, आई थिंक ऐसा ही कुछ लिखा है, मैं पोस्ट पे दिखा दूंगा, अगर भूल चुके तो सुधार देना। सर इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहूंगा, क्रेडिट दूंगा ना मैं रामचंद्र जी को, क्रेडिट दूंगा डेयरी की गंदी गलियों का, भरी हुई नालियों का, हर घर में कूड़े दान बना दिए उन्होंने, घर घर को कूड़ा दान बना दिया उन्होंने, उसका सुलभ शौचालयों का जो इन्होंने इतने खराब कर रखे हैं, जर्जर हालात में पड़े हैं। क्रेडिट दूंगा ना मैं रामचंद्र जी को, और क्रेडिट दूंगा केजरीवाल जी को भी, जो दिल्ली को शराब नगरी बना दिया है। क्रेडिट है उनके, बहुत क्रेडिट है। नेगेटिव में हैं? नेगेटिव में क्रेडिट है सब, पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव में 2007 से लेकर 2012 का वो समय था जो नेताजी ने दिया था इस शाहबाद डेयरी को, लोग भूले नहीं है, वो उन्हीं के काम है जो आज क्रेडिट के हैं बस, नहीं तो सारे क्रेडिट रामचंद्र जी को हैं। देख रहे हो आप डेयरी के हालात, रात को कोई चल नहीं सकता, कोई ना कोई, किसी का मुंह फूटता है, किसी का माथा लगता है कहीं, ऐसी हालात है गलियों की, ऐसी हालात है स्ट्रीट लाइटों की। दे दो क्रेडिट, हम मना थोड़ी कर रहे हैं क्रेडिट, लेकिन ये क्रेडिट है। क्रेडिट तो 2007 और 2012 में जो इन्होंने बनवाया, चेस्ट क्लिनिक बनवाया, या जो भी पार्कों का सौंदर्यकरण, झुग्गियों की व्यवस्था है, रोडों का काम, आज जो गलियां बनी हुई है झुग्गियों में, वो नेताजी की देन है। जाते जाते एक बार और एक सवाल करना चाहूँगा कि जो लापरवाहियाँ चल रही है मौजूदा सरकार के विषय में, ना उन लोगों से नालियाँ साफ हो रही है, ना पार्क साफ हो रहे हैं, ना गलियाँ तैयार हो पा रही है, तो इससे अगर हम काम कराना चाहिए कैसे करेंगे विपक्ष में रह करके? अभी हम जहाँ तक हमारा संगठन, हमारे मंडल अध्यक्ष और शाहबाद डेयरी की जनता, हम लोग सभी लोग मिलकर बैठने वाले नहीं हैं कि हम बैठ जाएंगे। हम हर समय इनको आईना दिखाते रहेंगे कि भाई ये काम आपका है, करो, ना कि हमारा है। हम तो सहानुभूति में काम कर रहे हैं, जो काम उनको करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है। और मैं कहूंगा कि शब्द बोलने से पहले कोई भी जांच ले, अनाड़ी पड़े की तरह ना बोले, क्योंकि मुझे राजनीति शाहबाद डेयरी से नहीं करना है। मुझे तो ये मेरा परिवार है, इनसे हम राजनीति क्या करेंगे? ये परिवार है, हमारा गांव है, ये जान लीजिए। अपने गांव में धोखेबाजी वाली बातें नहीं चलती, ना कि शाहबाद, अगर इतने लोग वोट लेने तब शाहबाद डेयरी में, तो शाहबाद डेयरी में रहते क्यों नहीं हो? इस शाहबाद डेयरी में रहते क्यों नहीं? 24 घंटा यहाँ रहो, यहाँ के आबो हवा लो, लोग कैसे परेशान हैं। मगर मैं कहूँगा भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे। आज से भी अगर इस बात को भी देखकर कुछ उन्हें ऊर्जा मिली हो, तो कल से नहीं परसों से जरा दिखाए जोश निगम का, हर धड़ाधड़ सारे नाले को पानी उतार दे। ये क्रेडिट वाली लेने की बात पे आप आखिरी शब्द आपके क्या होंगे? आखिरी शब्द कुछ नहीं है जी, रामचंद्र जी से यही विनती है, जब जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, काम करें, हमें क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं। हमने तो अपने घर, अपने परिवार को साफ रखना है, सुखी रखना है। वो नहीं करेंगे तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने वादे किए थे लोगों को। ठीक है, हम उन नहीं जीत पाए चुनाव, लेकिन हम अपने वादे पूरे करने में लगे हुए हैं। भाई साहब के साथ तत्पर लगे रहेंगे। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारा वार्ड स्वच्छ और सुंदर नहीं बनेगा। आप जैसा देख रहे हैं, हमारे बीच में थे मंडल अध्यक्ष मनोज मंगला जी और पूर्व निगम पार्षद संतोष भारती जी। तो यहाँ पे एक मुद्दा था कि अभी सफाई को लेकर के एक बात पोस्ट पे चल रहा था फेसबुक पे कि क्रेडिट ले रहे हैं। तो जी क्रेडिट की बात ही, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप डेयरी से चुने गए हो, डेयरी की जनता ने आपको चुना है, तो आपका ये फर्ज है कि आप डेयरी में काम कराएं। और डेयरी का जो शाहबाद डेयरी वार्ड है, आप अपना काम बखूबी करते रहिए। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपका काम नहीं करते हैं शाहबाद डेयरी के अंदर, ऐसे ही हम आपको जगाते रहेंगे और आपसे ये काम कराते रहेंगे, चाहे लेटर लिखना पड़े या अधिकारियों को यहाँ बुलाना पड़े। जब तक डेयरी का विकास नहीं होगा, इनका कहना है कि ये शांत नहीं बैठेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल का नाम है नारी एक्टिविस्ट, मैं वीके कोहली।